बगावत पर उतरे विधायक विनोद कुमार बिन्नी को मनाने में कामयाब आम आदमी पार्टी। बिन्नी को मनाने के लिए देर रात तक चली मान मनोवल। देर रात तक हुई बैठक के बाद आम आदमी पार्टी का बयान, पार्टी में किसी तरह का मतभेद नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और कुमार विश्वास देर रात बिन्नी को मनाने पहुंचे थे। उनके घर कई घंटे बाद तीनों बाहर निकले। विनोद कुमार बिन्नी ने कहा मीडिया से, हमारा कोई मतभेद नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूं। विनोद कुमार बिन्नी बोले, कुमार विश्वास और संजय सिंह मेरे बड़े भाई की तरह, मैं किसी से नाराज नहीं। केजरीवाल के घर बैठक से बाहर निकलने पर बिन्नी ने दी सफाई, कहा जरूरी काम में जाना था। विनोद कुमार बिन्नी ने कहा केजरीवाल के घर से आने के बाद एक शादी में चला गया, देर रात लौटा। बिन्नी से मुलाकात के बाद बोले कुमार विश्वास का बिन्नी ने कभी नहीं कहा वो मंत्री बनना चाहते। कुमार विश्वास ने पूरे मामले के लिए मीडिया पर मढ़ा दोष, कहा मंत्री कौन होगा ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार। कुमार विश्वास ने कहा अगर पार्टी की ओर से कोई पद दिया जाता है तो बिन्नी उसे स्वीकारते हैं या नहीं, ये उनका फैसला। कुमार विश्वास ने कहा भावी मंत्रियों की लिस्ट में कोई फेरबदल नहीं, 6 मंत्री ही लेंगे शपथ। मंगलवार सुबह केजरीवाल के घर बैठक में बिन्नी ने जाहिर की थी नाराजगी, 10 मिनट बाद ही गुस्से में बाहर निकल आए। मंत्रियों की सूची जारी होने के बाद विनोद कुमार बिन्नी ने दी थी धमकी, बड़ा खुलासा करने की कही थी बात। विनोद कुमार बिन्नी ने खुलकर जताया था विरोध, आज तक से कहा था मेरा अपमान हुआ है। विनोद कुमार बिन्नी के घर उनके समर्थकों का लगा था जमावड़ा। उनके समर्थकों ने कहा पार्टी ने बिन्नी के साथ सही सलूक नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल को भेजी कैबिनेट की सूची, 6 मंत्रियों के नाम घोषित। केजरीवाल के कैबिनेट की लिस्ट में मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर, सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती का भी नाम। भावी मंत्रियों की सूची में गिरीश सोनी और सत्येंद्र जैन भी शामिल। 26 साल के राकेश बिरला को भी मंत्रिमंडल में जगह। मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती केजरीवाल की तरह आईआईटी से पढ़े हुए। ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज एमएनसी में रह चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 26 साल की राखी बिरला मंगोलपुरी से विधायक। न्यूज चैनल में काम कर चुकी राखी ने शीला सरकार में मंत्री राजकुमार चौहान को हराया था। केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख अभी तक तय नहीं, 26 को शपथ लेने की उम्मीद। केजरीवाल की सरकार को राष्ट्रपति की मंजूरी, केजरीवाल को सीएम नियुक्त करने की फाइल मंजूर। रामलीला मैदान में ताजपोशी की तैयारी में जुटा सरकारी अमला, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी जोरों पर। मंगलवार को केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव डीएम सफोलिया से की मुलाकात, सरकारी कामकाजों का लिया लेखा जोखा। मुख्य सचिव से मुलाकात में बिजली के मुद्दे पर भी हुई चर्चा। आम आदमी पार्टी ने 50% सस्ती बिजली का किया वादा। आम आदमी पार्टी को समर्थन देने पर कांग्रेस के अंदर मतभेद, 3 विधायक केजरीवाल को समर्थन देने के पक्ष में नहीं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मंत्री हारून यूसुफ और रविंदर सिंह लवली के साथ जयकिशन भी आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के खिलाफ। सूत्रों के मुताबिक चौधरी मतीन अहमद समेत 5 विधायक केजरीवाल को समर्थन देने के पक्ष में। सभी ने सोनिया से मुलाकात का मांगा समय। केजरीवाल को समर्थन देने को लेकर कांग्रेस के अंदर भारी नाराजगी। वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी ने भी समर्थन देने का किया था विरोध। केजरीवाल को समर्थन देने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर फूंका केजरीवाल का पुतला। केजरीवाल की ओर से जारी कैबिनेट लिस्ट पर बोले बीजेपी। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कैबिनेट संतुलित नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल ने फिर कहा आम आदमी पार्टी जनता से किए वादे पूरा करके दिखाए। विजय गोयल ने कहा मंत्रियों की सुविधा लेने या न लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर कर रही है ड्रामा। बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश राणा का बयान, आम आदमी पार्टी जनता के बीच भ्रम फैला रही है। सत्यप्रकाश राणा ने कहा विधायकों को सैलरी और भत्तों के अलावा ना तो कोई बंगला मिलता है, न कोई लाल बत्ती की गाड़ी। केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे अन्ना, खराब सेहत का दिया हवाला।
अन्ना ने कहा, मुझे अभी तक केजरीवाल से नहीं मिला न्योता, 26 दिसंबर को करूंगा बात। कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने पर बोले अन्ना, अरविंद को जो अच्छा लगेगा वही करेगा। केजरीवाल के सीएम बनने से टाटा स्टील में काम कर चुके उनके सहयोगियों में भी खुशी, कहा हमारे लिए गर्व की बात। केजरीवाल के साथ काम कर चुके चंद्रशेखर गुप्ता ने कहा, हम 2 साल तक साथ रहे, हमने खूब की मस्ती, केजरीवाल को संगीत से था लगाव। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री केजरीवाल आज लगाएंगे जनता दरबार, कौशाम्बी में अपने दफ्तर में आम लोगों से मिलेंगे। सुबह 9 से 10 बजे तक केजरीवाल का लोगों से मिलने का कार्यक्रम, सीएम बनने जा रहे केजरीवाल से मिलने को लेकर लोगों में उत्साह। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव पर नजर, बिहार में सभी 40 सीटों पर लड़ने की योजना। बिहार पार्टी इकाई के हेड डॉक्टर रत्नेश चौधरी ने कहा, आने वाले दिनों में 10 लाख सदस्य बनाएंगे, बाहुबली और अपराधियों को कोई जगह नहीं। आम आदमी पार्टी ने बिहार में किसी भी पार्टी से गठबंधन से किया इनकार, जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा, चुनाव के बाद कुछ भी संभव। आप स्टाइल पॉलिटिक्स में जुटी बीजेपी, मोदी को पीएम बनाओ कैंपेन के तहत 10 करोड़ घरों में पार्टी देगी दस्तक। 10 करोड़ घरों में जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता, 1 वोट और 1 नोट मांगकर मोदी के लिए करेंगे प्रचार। मोदी के करीबी अमित शाह को बड़ी राहत, सूत्रों के हवाले से खबर, इशरत जहां एनकाउंटर मामले में चार्जशीट में नहीं है नाम। गुजरात से महाराष्ट्र की तुलना किए जाने पर शिवसेना ने मोदी पर किया कटाक्ष, कहा मोदी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार, अब गुजरात से बाहर भी झांके मोदी। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, मोदी भी बधाई देने दिल्ली पहुंचेंगे। राज ठाकरे और अमिताभ के मंच साझा करने को लेकर सियासत, शिवसेना और समाजवादी पार्टी ने दोनों पर जमकर साधा निशाना। शिवसेना ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे पर साधा निशाना, दोनों की मुलाकात पर उठाए सवाल। शिवसेना का राज ठाकरे पर वार, कहा जिस अमिताभ बच्चन के घर पर पत्थर फेंका उसे ही अपने कार्यक्रम में बुलाया। दोपहर सामना के संपादक प्रेम शुक्ला ने कहा, राज ठाकरे तय करें उनके आदर्श बाल ठाकरे हैं या फिर शालिनी ठाकरे जिन्होंने बिग बी को भेजा था न्योता। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा राज ठाकरे के साथ बैठकर अमिताभ बच्चन ने किया उत्तर भारतीयों का अपमान। आदर्श घोटाले की रिपोर्ट खारिज किए जाने को लेकर कांग्रेस के अंदर ही विरोध, युवा सांसद मिलिंद देवड़ा ने उठाए सवाल। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर कहा, अगर आदर्श कमीशन सवाल उठाता है तो इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा ये कांग्रेस का दोहरा मापदंड, पार्टी रिजेक्ट करती है और युवा नेता उस पर उठाते हैं सवाल। पश्चिम बंगाल में कल हो सकता है ममता कैबिनेट का विस्तार, कुछ पुराने मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। पिछले साल नवंबर में ममता ने अपने कैबिनेट का किया था विस्तार, 8 मंत्रियों को शामिल किया था। जस्टिस गांगुली की बड़ी मुसीबत, कानून मंत्रालय का बयान, लॉ इंटर्न मामले में बनता है केस। राष्ट्रीय महिला आयोग का भी कड़ा रोक, कहा मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में, हम जांच करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पीड़ित को लिखी चिट्ठी, लड़ाई लड़ने के लिए सहयोग करने को तैयार। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य निर्मला सामंत ने कहा, पीड़ित के लिए दिल्ली में रहने का भी करेंगे इंतजाम। हाईकोर्ट के पूर्व जज भी हुए जस्टिस के खिलाफ, कहा अशोक गांगुली को दे देना चाहिए इस्तीफा। बीती रात लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में महिला का सनसनीखेज कत्ल, घर में घुसकर चाकुओं से गोदकर हत्या। वारदात के समय घर में अकेली थी महिला का पति काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था। 27 साल की ऋतिका एक जिम में काम करने के साथ ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी। पुलिस को हत्यारों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। दिल्ली के तुगलकाबाद में रेप की कई वारदातों को अंजाम देने वाला दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में, नाबालिग लड़कियों को बनाता था निशाना। झारखंड के हजारीबाग में नक्सली मनोज किस्कू उर्फ साली
मरांडी ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। पुलिस को कई मामलों में थी तलाश। सांसद के रिजर्वेशन पर यात्रा करते ट्रेन में पकड़ी गई 2 महिलाएं। लखनऊ से मुंबई के लिए थी बुकिंग। कानपुर में चेकिंग के दौरान विजिलेंस के अधिकारियों ने दोनों महिलाओं को पकड़ा। दोनों के पास से कांग्रेस के एक पूर्व सांसद का लेटर पैड भी बरामद। सांसद धर्मेंद्र के नाम पर बुक थी सीटें। धर्मेंद्र एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव के भतीजे। असम के शिवसागर में भगवान को प्रसन्न करने के लिए मासूम बच्चे की बलि। माता पिता पर लगा आरोप। एक तांत्रिक के कहने पर माता पिता ने घर में की थी पूजा। पूजा के बाद 6 महीने के बच्चे को जिंदा जलाया। कल से डर्बन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट के लिए तैयार टीम इंडिया। मैच जीतकर सीरीज जीतने की होगी कोशिश। जोहानिसबर्ग में शानदार शतक ठोकने वाले पुजारा ने गिनाई दक्षिण अफ्रीका की कमजोरियां। कहा डर्बन में बुलंद हौसले के साथ उतरेंगे। टीम इंडिया के लिए फिरकी ने बढ़ाई मुसीबत। डर्बन में अश्विन की जगह प्रज्ञान ओझा को मिल सकता है मौका। डर्बन में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मन मौकेल के खेलने पर आज हो सकता है फैसला। जोहानिसबर्ग में फील्डिंग के दौरान हुए थे चोटिल। दक्षिण अफ्रीकी टीम के फिजियोथेरेपिस्ट के मुताबिक डर्बन में मौकेल के खेलने का चांस 20%। मैच खेलने पर आखिरी फैसला आज। कल से मेलबर्न में टेस्ट के लिए तैयार ऑस्ट्रेलिया। एशेज सीरीज में इंग्लैंड का सुपड़ा साफ करने का इरादा। एशेज सीरीज पर पहले हो चुका है ऑस्ट्रेलिया का कब्जा। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 3-0 से आगे। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने कहा एशेज के बीच में ग्रीन स्वान के संन्यास लेने से इंग्लैंड भारी दबाव। आईपीएल सीजन 7 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 12 और 13 फरवरी को। हर टीम को 5 खिलाड़ी रखने की छूट। ललित मोदी मामले पर बीसीसीआई ने शनिवार को चेन्नई में बुलाई वर्किंग कमेटी की बैठक। मोदी के राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव लड़ने से खफा है बोर्ड। दुनिया भर में छाया क्रिसमस का रंग। बेथलेहम में प्रार्थना सभा में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भी शामिल हुए। बेथलेहम के मंगेज स्क्वायर में धूमधाम से मनाया गया ईसा मसीह का जन्मदिन। सामूहिक प्रार्थना में जुटी भारी भीड़। चीन की राजधानी बीजिंग में भी क्रिसमस की धूम। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रार्थना सभा में उमड़े लोग। क्रिसमस पर अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने किया स्पेस वॉक। पिछली बार 1999 में नासा के वैज्ञानिकों ने किया था स्पेस वॉक। क्रिसमस से एक दिन पहले जर्मनी के बर्लिन में पॉप सिंगर फ्रैंक जेंडर ने बेघर और गरीब लोगों को दिया डिनर पार्टी। करीब 2900 लोग हुए शामिल। भारत में भी क्रिसमस की धूम। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दिल्ली समेत कई शहरों में प्रार्थना सभाएं। चेन्नई में क्रिसमस पर आयोजित प्रार्थना सभा में जुटी लोगों की भारी भीड़। मुंबई में भी लोगों में दिखा उत्साह। बेंगलुरु और कोलकाता में भी क्रिसमस पर प्रार्थना सभाएं। भोपाल में भी दिखा क्रिसमस का रंग। जम्मू के पुंछ सेक्टर में सीमा पर तैनात जवानों ने भी मनाया क्रिसमस का त्योहार। एक दूसरे को दी बधाई। दिल्ली से सटे गुड़गांव में क्रिसमस पर रैपर हनी सिंह ने बांधा समा। अपने गानों पर लोगों को झूमने को किया मजबूर। अमेरिका के मिनेसोटा में क्रिसमस पर जानवरों को खास तोहफा। सांता क्लॉज की तरफ से दी गई चिड़ियाघर में ट्रीट। चीन के हर्बिन शहर में शुरू हुआ 26वां इंटरनेशनल स्नो आर्ट एक्सपो। 6 लाख वर्ग मीटर इलाके में लगा मेला। 26 मीटर लंबी और 140 मीटर ऊंची मुख्य कलाकृति को दिया गया नाम कल्पना की आकाशगंगा। देखने वालों ने जमकर की तारीफ। इराक के अनबार प्रांत में सेना का अभियान जारी। 11 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। 3 दिन से जारी है अभियान। अलकायदा की ओर से किए गए हमले के बाद सेना ने चलाया अभियान। आतंकी संगठन के हमले में डिविजनल कमांडर और 18 सैनिकों की हुई थी मौत।